रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम अनु को देखते हैं जो काम कर रही होती है। तभी यहाँ पर दिग्विजय आता है। वो बोलता है कि आप ठीक तो हो ना। अनु बताती है सर सूजन तो बिल्कुल कम हो चुकी है, मैं काम कर रही थी तो भूल ही गई थी, दर्द नहीं पता चल रहा था। बस मैं तो चाहती हूँ कल भी ऐसा ही रहिए। लाइए आप मुझे दवा दे दीजिए। अनु अपनी दवा ले लेती है। दिग्विजय बोलता है आप सच में ठीक है ना। अनु बोलती है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ माही को किसने भड़काया है और क्यों भड़काया है, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही माही उन दोनों की बातों में कैसे आ गई। सर मैं मानती हूँ उस टास्क में माही और ईशू से गलती हो गई, लेकिन उसके बाद जो अगला टास्क था तो मैं माही को खुद अपने साथ हाथ पकड़कर आगे लेकर गई थी, लेकिन फिर भी माही ऐसा बोल रही है कि मुझे माही पर भरोसा नहीं है। अब सर अगर उसको टीम छोड़कर जाना है तो मैं उसको ज़बरदस्ती नहीं रोक सकती। वो तो बिल्कुल ऐसे कर रही है जैसे बच्चे होते हैं, जब वो गेम खेल रहे होते हैं थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो बोलते हैं कि मैं तो कट्टी हूँ, मैं ये गेम नहीं खेलने वाली। वो ऐसा कर रही है। ठीक है अगर उसको पार्टिसिपेट नहीं करना तो कोई बात नहीं, ना करे। दिग्विजय बोलता है मेरी नज़रों में तो आप इसी पल में जीत गई हैं। विनर्स का एटीट्यूड ऐसा ही तो होता है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आप अपनी दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से भी बचा लेगी। अनु बोलती है कि ये तो मुझे पता नहीं सर, लेकिन सर मुझे सिर्फ इतना पता है कि हमारी टीम में ऐसे मेंबर होने चाहिए जो अपनी पूरी टीम के लिए खेले, वो पूरे दिल से खेले, पूरे मन से खेले। दिग्विजय बोलता है कि मैं तो शुक्र मना रहा हूँ आप कोच नहीं बनी, वरना तो आप मेरी नौकरी ही खा जाती। मैं मानता हूँ कि टीम में ऐसे लोग होने चाहिए जो अपने दिल से खेले, लेकिन टीम का पूरा होना भी तो बहुत ज़रूरी है। अगर माही चली जाएगी तो फिर माही की जगह कौन लेगा। अनु बोलती है इसके बारे में भी मैंने सोच लिया है सर मैंने अपना फैसला कर ही लिया है। आगे हम किंजल को देखते हैं जो माही के साथ होती है। वो बोलती है माही मम्मी ने तुम्हें दूसरा चांस दिया तुम्हारी गलती के बाद, लेकिन फिर भी तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो कि मम्मी को तुम पर ट्रस्ट नहीं है। तुम मेरी तरफ देखो, मेरी सवालों का जवाब दो। माही कल फाइनल के अगले टास्क होंगे। अब तक हम सब लोगों ने अपना 100% दिया है, लेकिन अब तुम ऐसे इन वक्त पर कैसे मुकर सकती हो। माही मेरे सवालों का जवाब दो। इशू भी यही होती है। वो बोलती है कि माही तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, हम ऐसे लास्ट मिनट पर एक टीम मेंबर कहाँ से लेकर आएंगे। माही बोलती है हाँ हर जगह सिर्फ मैं ही आप लोगों को दिखाई देती हूँ, हर जगह मेरी ही गलती दिखती है। तो इशू बोलता है बेचारी माही इसके साथ कितना गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी तुम दोनों इसको उकसा क्यों रही हो। और वैसे भी मम्मी आजकल इसकी साइड कहाँ लेती है, मम्मी ने क्या कुछ नहीं बोला इसको। किंजल बोलती है मम्मी ने माही को सिर्फ प्रेरणा से बदतमीजी करने के लिए बोला था, वरना गलती कंपटीशन में प्रेरणा से भी हुई है और ईशू से भी हुई है। इन दोनों को भी अनुमा ने कुछ न कुछ बोला ही था। ईशू बोलती है हाँ अनुमा ने हमारी गलती बताई थी, वो हमारी अनुमा है, वो हमें कुछ भी बोल सकती है। दूसरी बात वो हमारी कैप्टन है तो उनका फर्ज बनता है वो अपनी टीम को उनकी गलतियाँ बताए। किंजल माही को समझाती है देखो माही कंपटीशन में प्रेशर बना रहता है तो फिर ठीक है गलतियाँ हो जाती है, लेकिन हम सबको फिलहाल तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। देखो इशू से भी गलती हुई है, प्रेरणा से भी गलती हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे तुम लास्ट मिनट में हमारी टीम को छोड़कर मत जाओ, ऐसा कोई नहीं चाहता। तो इशू बोलता है अगर माही ने फैसला कर लिया है तो अपना फैसला नहीं बदलेगी, ये अगर टीम से जाना चाहती है तो जाने दो ना। किंजल बोलती है अच्छा अब मुझे अच्छे से समझ आ रहा है, तुम दोनों ने मिलकर ही माही को भड़काया है। माही तुम समझ नहीं रही क्या, इन दोनों को अच्छे से पता है कि मैं और ईशानी तो मम्मी से कभी भी हिस्सा नहीं मांगेंगी, तभी तो ये तुम्हें टीम से हटाना चाहते हैं और खुद टीम में जगह लेना चाहते हैं। माही बोलती है ये दोनों क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने अपना फैसला कर लिया है, मैं इस कंपटीशन में अनुमा का साथ नहीं दूंगी। किंजल बोलती है माही तुम्हें पता है ना इस कंपटीशन में हर राउंड के साथ अगला जो टास्क होता है वो मुश्किल होता जाता है। इस टीम के अंदर सिर्फ हम दोनों ही मम्मी के बाद अच्छी कुक हैं, अगर तुम हमारी टीम में नहीं होगी तो फिर हमारी टीम कमज़ोर पड़ जाएगी। माही प्लीज़ तुम हमारी टीम को मत छोड़ो। लेकिन माही किसी की कुछ नहीं सुनती, वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर तोशी बोल रहा होता है बेचारी मम्मी माही के लिए कितना कुछ करती है, लेकिन माही को कुछ भी दिखाई नहीं देता। बाकी बोलती है खैर वैसे भी कंपटीशन जीतने के लिए 6 लोगों की टीम होना ज़रूरी है और मम्मी को टीम में एक मेंबर तो चाहिए ही होगा, फिर मम्मी या तो मुझे ले लेगी या फिर तोशु भाई को ले लेगी। ईशू बोलती है आप दोनों को अच्छे से पता है अनुमा ये कंपटीशन जीतने वाली है, आपने कभी ये बात अनुमा से नहीं बोली, लेकिन जब आपको पैसे दिख रहे हैं तो आप दोनों टीम में आना चाहते हो। किंजल बोलती है तुम दोनों ने अपने लालच में फिर से माही को मम्मी के खिलाफ कर दिया, छी। इधर इशू बोलती है छोड़िए किंजू मामी, वैसे भी ये दोनों कभी नहीं समझने वाले। किंजल और ईशानी भी यहाँ से चले जाते हैं। तो इशू बोलता है बाकी हम दोनों क्यों ही सुधरे, वैसे भी कौन सा सुधरे हुए लोगों को 50 लाख में से 10-15 लाख मिलने वाले हैं। आगे हम प्रेम और राही को देखते हैं। प्रेम काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। वो बोलता है कि एक प्रॉब्लम हो तो सॉल्व करे ना। राही बोलती है प्रेम फिलहाल हमें अपनी टीम को पूरा करना है। प्रेम बोलता है वो कैसे करे और श्रुति जी का क्या।
मुझे पता है राही, श्रुति जी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो कभी भी हमें पैसे गिनवाने का मौका नहीं छोड़ती। हर बात पर बोलती रहती है कि कैफ़े उनका है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। राही, अगर मैं मोटिवा से बोलूँगा तो मोटिवा मेरी ज़रूर हेल्प करेगी, लेकिन मैं अपने कैफ़े को अपने दम पर चलाना चाहता हूँ। हम जैसे ही प्राइज़ मनी जीत जाएंगे तो श्रुति जी को उनके पैसे दे देंगे। इसके बाद उनका कैफ़े पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। कैफ़े का कंट्रोल सिर्फ हम दोनों के पास होगा। फिर हम दोनों मिलकर उस कैफ़े को और ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। प्रेम बोलता है, राही तुम ऐसे ही आगे भी मेरा साथ दोगी ना? राही बोलती है, प्रेम ये बात तो तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। प्रेम राही को गले लगा लेता है। वो बोलता है, राही तुम जानती हो ना, अनुपमा जोशी को हराना मेरे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं अभी भी उनको हराना ही चाहता हूँ। राही, अगले राउंड में मैं याद नहीं रखूँगा कि उनकी तबीयत कितनी ज़्यादा बिगड़ गई थी, उनके साथ क्या हुआ था। मैं सिर्फ अनुपमा जोशी को हराना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी करना हो। राही बोलती है, प्रेम तुम कुछ भी करोगे? प्रेम बोलता है, रिलैक्स, मैं पूरी ईमानदारी के साथ उनको हराऊंगा। मैं सारे के सारे रूल्स फॉलो करूँगा। राही बोलती है, प्रेम मैं एक बार मोटिवा से बात कर लेती हूँ, क्या पता वो हमारी टीम को ज्वाइन कर ले। प्रेम बोलता है कि नहीं, मोटिवा नहीं मानेगी, और वैसे भी परी की तबीयत खराब है तो मोटिवा परी को अकेला नहीं छोड़ेंगी। राही बोलती है, अनिल काका और राजा ये दोनों तो किचन में आते ही बेहोश हो जाते हैं, हमें किसी और के बारे में ही सोचना होगा। प्रेम आगे हम माही को देखते हैं जो रो रही होती है। वो बोलती है कि कोई मेरे बारे में क्यों ही सोचेगा, मैं सबसे अलग हूँ, अकेली हूँ, तभी तो कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं करता। तभी यहाँ पर अनु पहुँच जाती है। जैसे ही माही अनु को यहाँ देखती है तो माही वहाँ से जाने लगती है, बट अनु माही को रोक लेती है। अनु बोलती है कि देख तू भी ना कितनी बड़ी हो गई है, पर जब तक मैं तेरे सर में तेल नहीं लगाती तू अपने बालों में बिल्कुल भी तेल नहीं लगाती। अनु बोलती है, माही तुझे याद है क्या, बचपन में तुम लोग जब छोटे थे सब लोग मेरे पास लाइन लगाकर बैठ जाते थे और बोलते थे कि मेरी चंपी करो, मेरी चंपी करो। माही तू सब लोगों से डरती थी, वो लोग चंपी करवा लेते थे, तो सबसे लास्ट में मेरे पास आती थी और कई देर तक चंपी करवाती, उसके बाद अपने छोटे छोटे हाथों से मेरे सर को सहलाती थी, फिर धीरे से मुझे गले लगाकर सो जाती थी। माही जब राही मेरे पास नहीं थी तो तू मेरे पास थी, मेरी बेटी बनी थी, मेरा सहारा बनी थी। माही मुझे अपनी बेटी राही की याद तो आती थी, लेकिन उसकी कमी कभी भी महसूस नहीं होती थी, क्योंकि तू मेरे पास थी, तू मेरा ख्याल जो रखती थी। माही अब भी राही मुझसे दूर है तो क्या तू अपनी अनुमा का साथ नहीं देगी? अनु हाथ जोड़ती है। वो बोलती है, देख माही, अगर मेरी वजह से जाने अनजाने में तेरा दिल दुखा है ना तो प्लीज़ तू मुझे माफ़ कर दे। मैं कान्हा जी की कसम खाती हूँ, मैंने कभी भी अपने किसी भी बच्चे में फ़र्क नहीं किया। माही मैं सच बोल रही हूँ, मेरे लिए जैसा मेरा अंश है वैसे ही परी है, वैसी ही ईशानी है, वैसी ही तू है, वैसी ही राही है और वैसी ही प्रेरणा है। अनु बोलती है, माही मैं जानती हूँ तू मुझसे नाराज़ है, गुस्सा है, लेकिन तू अपनी अनुमा से कितना ही गुस्सा हो ले पर तू उनको छोड़कर जाने के बारे में कभी सोचेगी भी नहीं। मुझे पता है ये बात तेरे मन में किसी और ने डाली है, तो शोर बाकी ने। अनु बोलती है, माही तू उन दोनों की बातों में कैसे आ सकती है, तू जानती नहीं है क्या वो दोनों कैसे हैं? वो दोनों तो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं और तू उन दोनों की ही बातों में आ गई। देख माही, अपने मन से नफरत करनी है नफरत भी कर ले, गुस्सा दिखाना है गुस्सा भी दिखा ले, लेकिन तू बहुत अच्छे से जानती है मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। माही अपने साथ ऐसा मत कर, तू अगर कांटे बोएगी तो फूल कहाँ से होंगे। और माही अब तक तूने कंपटीशन में मेरा कितना साथ दिया है, हम इतना आगे आ चुके हैं तो तू अपनी अनुमा को कैसे छोड़ सकती है? अनु माही का हाथ पकड़ती है, उसको बोलती है कि अपनी अनुमा को छोड़कर मत जाना मिठूरी। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हाँ मैं जीतना चाहती हूँ, इस बात को बोलने में मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही, और जितना जीत पर मेरा अधिकार है उतना तेरा भी है। लेकिन माही अनु से अपना हाथ छुड़वा लेती है। माही बोलती है, मैंने कभी भी अपनी माँ को मिस नहीं किया, क्योंकि आप मेरी अनुमा हो, हमेशा मेरे साथ रहती हो, लेकिन आपने कभी भी मुझे अपनी बेटी नहीं माना। मैंने तो हमेशा आपकी अच्छी बेटी बनने की कोशिश की है, लेकिन आपने कभी भी मुझे अपनी बेटी नहीं माना, हमेशा मुझे किनारे पर कर दिया। अनु कुछ बोलने लगती है। माही बोलती है, अनुमा अब तक मैंने आपकी बात सुनी है ना, तो प्लीज़ अब आप मेरी भी बात सुनो। आप मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तब तक जब तक आपके सामने अपना कोई अपना नहीं आ जाता। जब भी आपका सामने कोई अपना होता है और मैं होती हूँ ना, तो आप हमेशा अपने अपने को चुनती हो, मुझे नहीं। पहले राही तो कभी अंश, कभी परी, कभी इशू और अब प्रेरणा। अनुमा आप भी तो अपने सपने को पूरा करने के बारे में ही सोच रही हैं, तो अगर हम लोग अपने बारे में सोच रहे हैं तो हम स्वार्थी कैसे हो गए? और अनुमा अभी भी आप मेरे पास इसीलिए आई है ताकि आपका अपना सपना पूरा हो जाए, आप जीत जाएं। और वैसे भी अनुमा अगर हम जीत जाएंगे तो क्या पता आप हमें अपना हिस्सा दो या ना दो, आप तो अपने और दिग्विजय अंकल के बारे में सोच रही हो। और अगर हार जाएंगे तो फिर सारी की सारी मेहनत ही पानी में चली जाएगी। अनुमा मैं मानती हूँ हार जीत का फैसला फिनाले में होगा, लेकिन आप अपना फैसला 1 नहीं 2 नहीं 3 बार सुना चुकी है और आप यही बोलती है कि गलती हमेशा माही की ही होती है।
अनुमा, अब तक कितने टास्क हुए हैं, हर टास्क में किसी न किसी से गलती हुई है, लेकिन आपको किसी की गलती नहीं दिखाई दी, सिर्फ माही की गलती दिखाई दी। आप बस हर चीज़ के लिए मुझे ही ब्लेम करती हो। अनु बोलती है, माही तू ये कैसी बात कर रही है, तुम लोग झगड़ा कर रहे थे तभी मैंने तुम लोगों को डांटा था, तू बोल रही है कि हर चीज़ के लिए मैं तुझे ब्लेम करती हूँ। अनु बोलती है, अच्छा ठीक है माही, मैं तुझे गारंटी देती हूँ, भगवान ना करे अगर हम कंपटीशन हार गए और तेरी उसमें कोई गलती हो गई तो कोई भी तुझसे कुछ नहीं बोलेगा, मैं तुझे गारंटी देती हूँ। माही बोलती है, अनुमा आप मेरी क्या गारंटी लेंगी, आप तो खुद की भी गारंटी नहीं ले सकती, प्लीज़ अनुमा आप मुझे रिक्वेस्ट मत कीजिए। माही हाथ जोड़ती है और बोलती है, अनुमा, पाखी दीदी और तोशु भाई ने जो कुछ भी बोला हो, लेकिन आपने खुद मुझे अपने आप से दूर कर दिया। अनुमा, मैंने अपना फैसला कर लिया है, प्लीज़ आप मुझे फोर्स मत करो। अनु बोलती है कि मैं तुझे फोर्स करने के लिए नहीं आई, तूने जो फैसला किया है उसमें तुझे खुशी मिले। अनु बोलती है, माही मैं तुझसे सिर्फ एक बात बोलना चाहती हूँ, माही बेटा मैं तुझसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अनु भी रो रही होती है, माही भी रो रही होती है। अनु वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह हम शाह हाउस का सीन देखते हैं, सब लोग एक साथ बैठे होते हैं। अनु अपने हाथ पर दवा लगा लेती है, वो अपनी दवाई भी ले लेती है। वो बोलती है कि सिर्फ आज के दिन की बात है, हाथ में कितना ही दर्द क्यों ना हो, आज सहन कर लूंगी क्योंकि फिर तो आराम ही करना है। फिर हम प्रेरणा को देखते हैं, वो बोलती है कि अनुमा इतनी ज़्यादा नॉर्मल कैसे लग रही है। किंजल बोलती है कि माही के जाने की वजह से इनको प्रॉब्लम तो हुई है, परेशान तो हैं। इधर हम तोशु और पाखी को देखते हैं, वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि मम्मी ये बात क्यों नहीं कर रही कि हम दोनों में से किसको वो लेकर जाएगी। तभी तोशु बोलता है, ठीक है हम में से कोई भी जाए, लेकिन पैसों को आधा आधा बांटेंगे, ठीक है ना पाखी। पाखी बोलती है, अच्छा ठीक है। बाबूजी बोलते हैं, अनु बेटा तुझे मेरी कसम है, सच सच बता दे, तू ठीक तो है ना। अनु बताती है कि बाबूजी मेरे हाथ का दर्द बिल्कुल ठीक है, एडी में थोड़ा सा दर्द है, थोड़ी सी मोच भी आई हुई है, लेकिन मैंने पिछली बार भी तो काम किया था, इस बार भी मैनेज कर लूंगी। बापूजी मुझे दर्द के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना, मुझे बस कंपटीशन के अगले राउंड के बारे में सोचना है, इस बार तो गलती से भी हमसे कोई गलती नहीं हो सकती। इधर तोशु और पाखी फिर से वही बात करने लग जाते हैं। तोशु बोलता है कि मम्मी तो मुद्दे पर आ ही नहीं रही हो, बता तो नहीं रही कि हम दोनों में से किसको ले जाने वाली है। पाखी बोलती है, हाँ बस जल्दी से बात करे और ख़त्म कर दे। ईशु बोलती है, अनुमा आपकी माही से कोई बात हुई है क्या, वो बोल रही थी ना कि उसको हमारी टीम में नहीं रहना, और वो सुबह से तो दिखाई भी नहीं दे रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। बा बोलती है, उसने बोल दिया है कि उसे तुम लोगों की टीम में नहीं रहना, तो फिर तुम लोग उसके पीछे क्यों पड़े हो, वो कहीं गई होगी घूमने के लिए। दिग्विजय बोलता है, आपने माही से बात की थी लेकिन फिर भी वो नहीं मानी। अनु बताती है, नहीं। इधर तोशु और पाखी बोल रहे होते हैं कि देखो मम्मी आप सौतेलों को छोड़ो, आपके अपने सगे बच्चे खड़े हैं ना आपकी हेल्प करने के लिए, आप तो बता दो आप मुझ में से और पाखी में से किसको अपने साथ ले जाने वाली हो। पाखी बोलती है, हाँ मम्मी मैं और तोशु भाई बिल्कुल तैयार खड़े हैं आपकी मदद करने के लिए। बाप बोलती है, जब हाथ से 100 रुपए का नोट फिसल कर गिर जाता है तो फिर खोटे सिक्के को चलाने के बारे में ही सोचना पड़ता है। अनु बोलती है, मैंने सोच लिया है माही की जगह टीम में कौन आने वाला है। तोशु और पाखी तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। इधर अनु बोलती है, मैंने सोच लिया है माही की टीम में। तभी इधर तोशु बोलता है मैं, पाखी बोलती है मैं, तोशु बोलता है मैं, पाखी बोलती है मैं। सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान से हो रहे होते हैं। तभी इधर अनु बोलती है, बंकू होगा। तोशु और पाखी बोलते हैं, बंकू ये कैसे आ सकता है टीम में। बंकू के लिए बाकी के लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इधर अनु बोलती है, बंकू बेटा इधर आ। बंकू अनु के पास आता है। अनु बोलती है, तू हमारे साथ लव यू जिनकी कैफे का हिस्सा तो है ही, हमारी टीम का हिस्सा भी बनेगा। बंकू बोलता है, क्यों नहीं दीदी, दीदी थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस काबिल समझा। अनु बोलती है, देखा वाह मेरे हाथ से 100 का नोट फिसल गया है, लेकिन मुझे 500 का नोट मिल गया है, अब मुझे ये चिल्लर सॉरी खोटे सिक्कों को ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बंकू अनु का आशीर्वाद लेता है, फिर वो दिग्विजय का आशीर्वाद लेता है। वो बोलता है कि सर मैं दीदी के साथ कंपटीशन में जा रहा हूँ, दीदी ने मुझे इस लायक समझा। दिग्विजय बोलता है, हाँ दीदी के साथ कंपटीशन में जाने की खुशी है, लेकिन सर को तो तू भूल गया। दिग्विजय बंकू को गले लगा लेता है। इधर हम बंकू को देखते हैं, वो ईशु के पास आता है और बोलता है कि अब हम कोई गलती नहीं करेंगे और हम कंपटीशन जीतेंगे। यहीं पर पाखी गुस्से में होती है। वो बोलती है कि मम्मी शायद आप भूल रही हैं, कंपटीशन में सिर्फ आप अपने परिवार वालों को ले जा सकती है। अनु बोलती है, पाखी शायद तू कुछ बोल रही है, कंपटीशन में एंट्री अनुपमा के नाम से नहीं हुई है, लव यू जिंदगी कैफे के नाम से हुई है। कैफे में दिग्विजय सर भी बराबर के पार्टनर है और बंकू उनकी फैमिली है, तो फिर बंकू की भी टीम में बराबर जगह है। तोशु भी गुस्से में होता है। वो बोलता है कि मम्मी इसी बात की वजह से तो हम आपसे चिढ़ते हैं, आप बस हमेशा परायों को अपने पास रखती हैं और अपनों को अपने से दूर कर देती है। अनु बोलती है, अच्छा अभी 2 मिनट पहले तू क्या बोल रहा था कि देखो माही तो पराई है, लेकिन फिलहाल तू माही को मेरी सगी बना रहा है। अनु बोलती है, पाखी तोशु तुम दोनों मुझे सगे और सौतेले का पाठ बिल्कुल भी मत पढ़ाओ, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ माही के कान किसने भरे हैं। अपनी मम्मी को धोखा तुम दोनों ने दिया है, किसी और ने नहीं, तो तुम दोनों चुप रहो तो ही अच्छा होगा। अनु बोलती है, मेरे बाद किचन में सबसे अच्छा तालमेल किंजल का है, लेकिन हमारी बंकू ने भी कुछ महीनों में बहुत सारी रेसिपी सीखी है।
मेरे साथ अगर मेरी टीम में बंकू और किंजल हो गए ना तो मैं यही सोचूंगी कि मेरे 2 नहीं 6 हाथ हैं। और वैसे भी हमारे बंकू का दिल बहुत साफ है, वो अपने से पहले अपनी टीम के बारे में सोचेगा, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। किंजल बोलती है मम्मी आपने बिल्कुल सही फैसला किया है, मैंने बंकू के साथ काम किया है तभी मुझे पता है कि इसको आपकी सारी की सारी रेसिपीज बिल्कुल याद है। और बंकू तो कभी हाइपर भी नहीं होता। अंश बोलता है ऑल द बेस्ट भाई, बंकू बोल रहा होता है थैंक यू। इधर प्रेरणा बोलती है बंकू तुम्हारी हमारी टीम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, थैंक यू। आगे बोलती है अभी तो तुम लोग इसका अपनी टीम में वेलकम कर रही हो, लेकिन अगर कल को कंपटीशन में आउट हो जाओगे ना तो फिर इसको टाटा बाय बाय ही बोल दोगे। तोशु बोलता है हाँ तुम लोग इसको टीम में ले रहे हो ना, पक्का तुम लोग ही हारोगे। अनु बोलती है तुम लोग तो चुप ही रहो, बस छोटी सी बात हुई थी, लेकिन नहीं तुम लोगों ने माही बेचारी को भड़का दिया, उसका दिल दुखाया। तुम दोनों चाहते हो कि मैं तुम दोनों को में से किसी एक को टीम में लूँ, लेकिन नहीं तुम दोनों ने तो अपनी सगी माँ को ही धोखा दिया। अगर तुम लोग मेरे नहीं हो सकते तो फिर टीम के क्या ही होगे। हमेशा हम कोई भी काम करने के लिए जाते हैं ना तो तुम दोनों नज़र लगाने के लिए आ ही जाते हो। अनु तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है, वो बाबू जी से बोलती है कि हम लोग तो थोड़ा जल्दी आएंगे लेकिन आप लोग भी टाइम पर पहुंच जाना। सो गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अनु और प्रेम दोनों ही कंपटीशन के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही अनु माही को प्रेम की टीम में देखती है तो सब लोगों को काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है। अनु बंकू सब लोग परेशान से हो जाते हैं। अनु सोच रही होती है कि माही हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। फिर वो सोचती है कोई बात नहीं, परी की तबीयत खराब थी, वैसे भी प्रेम की टीम को पूरा करने के लिए एक मेंबर की ज़रूरत थी, अच्छा है माही उस टीम में चली गई। यहीं पर हम प्रेम और राही को देखते हैं जो दोनों माही के आने से काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। प्रेम तो सोच रहा होता है कि थैंक यू माही, तुम यहाँ पर आ गई, तुमने हमारी टीम को पूरा किया, वरना हम लोग तो शायद कंपटीशन से आउट हो जाते। यहीं पर हम राही को देखते हैं, वो अपनी मम्मी के बारे में भी सोच रही होती है। वो सोच रही होती है कि चलो अच्छा है माही टीम में आई है तो टीम पूरी हो गई, लेकिन मम्मी क्या करेंगी। यहाँ पर राही जैसे ही आती है तो वो देखती है कि अनु की टीम भी पूरी है। सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। यहीं पर होस्ट बताता है कि टीम में वाइल्ड कार्ड की भी एंट्री होने वाली है। एक तरफ तो बा आती है, दूसरी तरफ से मोटी बा आती है। अनु जैसे ही बा को यहाँ दिखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ प्रेम जैसे ही बा को दिखता है तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो बोल रहा होता है थैंक यू मोटी बा। मोटी बा बोलती है कि तुम ये मत भूलो सामने लीला बहन है। यहीं पर हम बा को देखते हैं जो घर पर होती है। बा बोल रही होती है कि मैं तो पैदा ही सेलिब्रिटी बनने के लिए हुई थी, अब देखना मैं सेलिब्रिटी बन जाऊंगी। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि हमें जो अगला टास्क है ना उसको जल्दी ही जीतना होगा। सो दोस्तों अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।